हेलो स्टूडेंट। अब आज हम आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने आपको जो चीज़ें पढ़ाई थी उसके आगे हम कुछ एक टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे करते हैं और पोलर फॉर्म, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चूँकि मैडम अब हम दिन में 2 वीडियो अपलोड किया करेंगे। ठीक है बच्चों, एक मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करेंगे और एक इवनिंग में अपलोड करेंगे। जो मॉर्निंग का वीडियो होगा वो 11th वाले बच्चों के लिए और जो इवनिंग में वीडियो होगा वो 12th वाले बच्चों के लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी ये चूँकि मॉर्निंग वाला वीडियो है तो इसमें हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग इसमें हेडिंग लिखिए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके पहले का हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में डेफिनेशन उसकी और उसमें हमने ऑपरेशंस वगैरह बता दिए थे आपको। ठीक है, और उसी के आगे अब हम लोग इसमें पोलर फॉर्म ले रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको हमने उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस और आर्गूमेंट भी बता दिया था। तो अब उसके बाद ये पोलर फॉर्म हम लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। लेट अस अज्यूम दैट, हमने बताया था सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं बच्चों वो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में ही होते हैं। तो ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो गया। ठीक है, z इज इक्वल टू कितना है, हमने एज्यूम कर लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, जैसे ये z इज इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में हमने इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कर दिया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर इसका डिवाइड कर देते हैं जैसे एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस आई टाइम्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो ये जेड इज इक्वल हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका हो गया वाई अपॉन, ठीक है, जेड इज इक्वल टू ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने मॉडुलस पढ़ा था। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, जेड जैसे एक्स प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड कितना होगा, मॉड जेड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका मॉड जेड हो गया, मॉड जेड। ठीक है, और ये एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया कॉस थीटा। ठीक है, प्लस आई टाइम्स साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स आपका कितना हो गया, साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे मॉड जेड और थीटा आपका आर्गूमेंट है, ठीक है, या एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये जेड इज इक्वल टू मॉड जेड, और इस तरीके से ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म आ गया। इसी को हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे मॉड जेड क्या है, मॉड जेड तो आपका मॉडुलस है, तो थीटा आपका ये आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों, आप लोग राइट इट डाउन। मॉड जेड मॉडुलस हो गया और थीटा आपका आर्गूमेंट हो गया। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। यहाँ पे थीटा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, थीटा यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू है आर्गूमेंट की। अगर हम लोग जनरल वैल्यू ले लें, फॉर जनरल, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड जेड
और ये आपका आ जाएगा कॉस 2n पाई प्लस थीटा आई साइन 2n पाई प्लस थीटा। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ और जनरल फॉर्म। और ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब जैसे यही है z इज इक्वल टू मॉड z, z इज इक्वल टू मॉड z, ठीक है। इसी को हम लोग e की पावर आई थीटा भी लिखते हैं, क्लियर फॉर्म होता है, ठीक है। e की पावर आई थीटा, z इज इक्वल टू मॉड z e की पावर आई थीटा। e की पावर आई थीटा आपका क्या होता है, क्लियर फॉर्म होता है। e की पावर आई थीटा को आप लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। e की पावर आई थीटा जो होता है वही तो आपका होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्लियर फॉर्म, ये आपको पता है क्लियर फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आपने लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे क्लियर फॉर्म में ये लिख सकते हैं z इज इक्वल टू मॉड z e की पावर आई थीटा। e की पावर आई थीटा क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इतना आप लोग बच्चों ये नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। नोट कर लिया बच्चों इसको, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने ये चीज़ देखी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका पोलर फॉर्म क्या होता है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये z है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स प्लस आई वाई तो इसका कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। और पोलर फॉर्म क्या मिल गया, z इज इक्वल टू मॉड z e की पावर आई थीटा, ये इसका पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म समझ में आ गया। तो अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या क्या बताया, अभी तक हमने डेफिनेशन बताई है, ठीक है, उसके कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन बताएं, ठीक है, और उसके बाद हमने मॉडुलस आर्गूमेंट बताया, और ये आज हमने आपको इसका पोलर फॉर्म बताया, ठीक है। अब इसी में पोलर फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, z1 है मॉड z1 e की पावर आई थीटा 1, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, z2 इज इक्वल टू मॉड z2 e की पावर आई थीटा 2। अगर दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो z1 z2 कितना आ जाएगा, मॉड z2 e की पावर आई थीटा 1 इंटू ई की पावर आई थीटा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मॉड z2 e की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आ गया z1 z2 इतना आ गया, ठीक है ना, मॉड z2। अब हमको पता है, वी नो दैट प्रॉपर्टीज जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि मॉड z1 जो होता है वो मॉड z2 के इक्वल होता है, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो z2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मॉड z2 e की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो ये जो चीज़ आ गई, ये पूरा आपका मॉडुलस आ गया,
प्रोडक्ट करने के बाद, और ये इसका आर्गूमेंट ऐड हो गया। तो जब भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो मॉडुलस कितना हो जाता है, ये हो जाता है, और आर्गूमेंट कितना हो जाता है, θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो मॉड Z1 Z2 जो होता है, मॉड Z1 प्लस Z2 होता है, और आर्गूमेंट Z1 Z2 क्या होता है, वो θ1 प्लस θ2। इसका मतलब ये हो गया कि आर्गूमेंट Z1 Z2 जो होता है वो आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 होता है। ठीक है, और मॉड Z1 Z2 ये चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि जब टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो उनके आर्गूमेंट जो होते हैं, प्रोडक्ट का जो आर्गूमेंट होता है वो दोनों के अलग अलग आर्गूमेंट के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ अब हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, अगर आप ये मान लीजिए कि लेट अस अज्यूम दैट कि मॉड Z1 जो है वो R1 के इक्वल है, तो मॉड Z2 जो है वो R2 के इक्वल है, तो मॉड Z1 Z2 किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 R2 के इक्वल। मॉड Z1 Z2 R1 R2 के इक्वल हो जाएगा, और आर्गूमेंट Z1 Z2 आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। नोट कर लिया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं इसको। अब हम ले रहे हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने प्रोडक्ट किया है, इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने रियल एक्सिस बनाई और ये इमेजिनरी एक्सिस बनाई। ठीक है ना, अब इसमें ये हमने ओरिजिन बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमने Z1 ले लिया। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमने Z2 ले लिया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z1 ले लिया और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z2 ले लिया। ये हमारा P हो गया और ये क्या हो गया, ये Q हो गया। इसका आर्गूमेंट जो है वो आपका θ1 है और इसका आर्गूमेंट कितना है, इसका आर्गूमेंट θ1 है और इसका आर्गूमेंट ये θ2 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, मान लीजिए कि इन दोनों को जब प्रोडक्ट करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो मान लीजिए ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कि कोई एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पे R पॉइंट पे Z1 Z2 प्रोडक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, यहाँ पे इसको हमने इस तरीके कनेक्ट किया और इसको हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये L हो गया, इसको हमने पॉइंट L ले लिया। ठीक है, ये एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्सिस और ये इमेजरी एक्सिस होगी। अगर ये θ1 है, ये θ2 है और ये रिजल्टेंट है इसका, यानी कि ये जो पूरा आएगा ये पूरा आपका θ1 प्लस θ2 है, θ1 प्लस θ2, ये θ1 प्लस θ2 है, तो इसका मतलब ये θ1 है। ठीक है, ये θ2 है, ये θ1 है, ये θ2 है और ये पूरा θ1 प्लस θ2 है। ठीक है,
ये पूरे θ1 प्लस θ2 है। मतलब एंगल अगर ले लें LOR तो ये पूरा कितना है θ1 प्लस θ2। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जो इसका आर्गूमेंट है Z1 का, यानी एंगल POL, ये वाला एंगल, ये θ1 है, ठीक है। और एंगल QOL ये आपका θ2 है, ठीक है। और एंगल ROL ये आपका है θ1 प्लस θ2। ROL ये θ1 प्लस θ2 है, ठीक है। तो ये θ1 ये मतलब θ2, ये पूरा θ1 प्लस θ2, ठीक है। और ये θ2, ठीक है। तो ये θ1 प्लस, तो ये कितना एंगल बचा? ये एंगल बचा आपका θ1। ये एंगल कितना बचा? θ1। बात समझ में आई बच्चों? ये एंगल θ1 का। तो अब अगर OL को हम लोग 1 लेंथ ले लें, हमने ऐसे एज्यूम किया कि ये इसकी लेंथ जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर ट्राइंगल हो गए। ट्राइंगल कौन कौन सा? OQR एंड ट्राइंगल OPL आर सिमिलर ट्राइंगल। अब सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है कि साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे अगर, अच्छा, ये OR जो है वो Z1 Z2 है, तो अगर हमने ये पहले ही बता दिया था आपको कि मॉड Z1 कितना है, वो R1 है, मॉड Z2 हमने बता दिया था R2 है, और आर्गूमेंट Z1 का हमने बता दिया था आपको कि वो θ1 है, आर्गूमेंट Z2 का हमने बता दिया था कि वो θ2 है, ठीक है। तो ये पूरा आपका R1 R2 है, इसकी लेंथ R1 R2 है, इस जो Z2 है इसकी लेंथ R2 है, और ये Z1 जो है इसकी लेंथ कितनी है? R1 है, ठीक है। तो ये दोनों अगर हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल में OR अपॉन, अगर हम लोग क्या करें, OR अपॉन OQ कर दिया, ये OR ये OQ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा OP अपॉन OL। OP अपॉन कितना हो जाएगा? OL, ठीक है। तो अगर जैसे हम OR देखना चाहें, OQ कितना है? OQ तो R2 है, ठीक है। और ये OP कितना है? R1 है, और OL कितना है? 1 है। तो OR कितना आ गया? OR आ गया R1 R2। यही चीज़ तो हम बोल रहे थे कि जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका जो मॉडुलस होगा वो R1 R2 होगा। ये चीज़ प्रूव होगी कि नहीं होगी? समझ में आ गया बच्चों? अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इसको आप ढंग से देख लीजिए। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z1 ले लिया P पॉइंट पर, एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Q पॉइंट पर, ठीक है। और इन दोनों को जब प्रोडक्ट किया तो एक R पॉइंट हमने लिया Z1 Z2, ठीक है। इसको हमने ऐसे कनेक्ट किया, ये θ1 है, ये θ2 है, तो इसका मतलब ये भी θ1 आ गया, तो ये θ1 प्लस θ2 है पूरा, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी सिमिलर ट्राइंगल, तो उससे OR कितना आ गया? R1 R2। OR कितना आ गया? R1 R2। राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। इसका मतलब क्या हो गया? नोट कर लिया ना? हैंस पॉइंट R, ठीक है, इस हैज़ पोलर कोऑर्डिनेट इसकी कितने होंगे? पॉइंट R के, R1 R2 ये इसका मॉडुलस हो गया, और θ1 प्लस θ2 ये इसका आर्गूमेंट हो गया। ये हो गया। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ओके, डन। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो कैसे होता है देखिए जरा। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट, हम एज्यूम कर रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 क्या है, मॉड z1 e की पावर i थीटा 1, जहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड मॉड z1 है और आर्गुमेंट थीटा 1 है। एक दूसरा हमने z2 लिया, z2 इज इक्वल टू मॉड z2 e की पावर i थीटा 2। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें z1 अपॉन z2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड z1 अपॉन मॉड z2, ठीक है, ऊपर आ जाएगा e की पावर i थीटा 1 और यहाँ आ जाएगा e की पावर i थीटा 2, ठीक है। तो z1 अपॉन z2 कितना आ गया, मॉड z1 अपॉन मॉड z2 e की पावर i थीटा 1 माइनस i थीटा 2, ठीक है। तो z1 अपॉन z2 ये क्या होता है, ये मॉड z1 अपॉन z2 होता है, ठीक है, और ये e की पावर i टाइम्स थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये आ गया, ठीक है। तो जब डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न करने के बाद जो आपका मॉडुलस आता है वो आपका कितना आता है, वो आता है मॉड z1 अपॉन z2, ठीक है, और आर्गूमेंट आता है, आर्गूमेंट आता है आपका तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी आर्गूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 वो हो गया आपका आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2, ये आ गया, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ z1 z2 वो कितना हो गया, वो हो गया आपका मॉड z1 अपॉन z2, ये मॉडुलस हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन, इसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको हटा दिया जाए बच्चों, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख रहे थे, ठीक है। अब डिवीजन को भी हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत आसान है। जिस तरीके हमने मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किया था वैसे ही हम डिवीजन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। जैसे ये आपने बनाया है इस तरीके, ठीक है, ये रियल एक्सिस है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग ले लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये पी लिया हमने, z1 पॉइंट हो गया, ठीक है। एक हमने q लिया, वो z2 हो गया, और एक आपने ऐसे ये r लिया, ठीक है, तो वो आपका z1 अपॉन z2 ले लिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये l हो गया, और इसको हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इसका p का आर्गुमेंट कितना था, थीटा 1, अब q का कितना था, p का थीटा 1 था, q का था आपका थीटा 2, q का थीटा, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, ठीक है, ये आ, ठीक है ना। ये अगर थीटा 1 है, ये पूरा थीटा 2 है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा अगर थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये थीटा 2 है, ठीक है। तो ये जो इसका आर्गुमेंट ये आ जाएगा, ये वाला आर का, ये थीटा 2 में से
थीटा वन ही तो सब्ट्रैक्ट होगा, बात समझ रहे कि नहीं? ठीक है, तो ये तुम्हारा थीटा टू माइनस थीटा वन आ जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए ना, ये थीटा वन है, ये थीटा वन है। ठीक है, ये आपका थीटा वन है और ये पूरा कितना है, थीटा टू है। ठीक है, तो हमें इतना निकालना है। ठीक है, तो अब चूंकि ये सिमिलर है तो ये थीटा टू माइनस थीटा वन हो गया, थीटा टू माइनस थीटा वन। ये बात समझ में आ गई बच्चों? डायग्राम बना लीजिए, राइट इट डाउन। इस तरीके से जो ज्योमेट्रिकली इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले आपने क्या कहते हैं उसको रिप्रेजेंट किया था मल्टीप्लिकेशन वाले को, उसी तरीके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें भी उसी तरीके हम लोग ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर लेके हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों है आपका लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेते हैं, जैसे कि x प्लस आई वाई जो है इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड जेड ई की पावर आई थीटा लिखेंगे, मॉड जेड ई की पावर आई थीटा। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग ले लें, अगर हम लॉग बेस ई में x प्लस आई वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई मॉड जेड ई की पावर आई थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग बेस ई x प्लस आई वाई, ये आपका आ गया लॉग बेस ई मॉड जेड प्लस लॉग बेस ई की पावर आई थीटा। ठीक है, तो ये आ गया लॉग बेस ई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई मॉड जेड प्लस आई थीटा। लॉग बेस ई में ई की पावर आई थीटा, ई हट जाएगा तो आई थीटा आ गया। ठीक है, आई थीटा ये आ गया लॉग बेस ई की पावर आई थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, लॉग बेस ई एक्स प्लस आई वाई जो होता है वो लॉग बेस ई मॉड जेड प्लस आई टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, लॉगरिथम लेते हैं, इसको आपने अपने दिमाग में रखिए, इसको इससे रिलेटेड हो सकता है कहीं पे क्वेश्चन मिल जाए बच्चों, तो इसको अपने आप दिमाग में रखिए कि लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे लिया जाता है। राइट इट डाउन। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया। तो बच्चों अभी हमने आज की क्लास में आपको ये बताया कि किस तरीके से हम लोग टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कर रहे थे और किस तरीके से उसका डिवीज़न कर रहे थे और उसको ज्योमेट्रिकली हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया। इसके अलावा हमने आज आपको पोलर फॉर्म भी बताया। ठीक है, इसके पहले हम मॉडल्स और आर्गूमेंट बता चुके थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कि आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने पोलर फॉर्म सीखा। ठीक है, फिर टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट सीखा, डिवीज़न सीखा और कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे लॉगरिथमिक लेते हैं वो सीखा। तो बच्चों इस कंसेप्ट को ढंग से देखिए, जितना आज हमने पढ़ाया इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें भेजिए, हम उसको क्लियर करेंगे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके।